कर मेरे मन को एक क्लासिक बॉलीवुड सॉन्ग है, संग बाय द लेजेंडरी किशोर कुमार एंड कंपोज्ड बाय राजेश रोशन. यस, राजेश रोशन इज ऋतिक रोशन्स अंकल. ये याराना मूवी से है फ्रॉम द ईयर 1981. इस सॉन्ग की मेलोडी सिंपल है बट बहुत कैची है. इनफैक्ट आप एक बार सुनोगे यू विल बी सिंगिंग अलोंग विद इट. और इस सॉन्ग को किशोर कुमार जी ने इतनी स्वीट टोनैलिटी के साथ गाया है. आहा, चलो इस सॉन्ग को सीखते हैं. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा. इस सॉन्ग का स्ट्रक्चर है टिपिकल क्लासिक बॉलीवुड सॉन्ग स्ट्रक्चर. When I say typical classic Bollywood, I mean 60s, 70s, 80s और इवन मिड 90s तक जो स्ट्रक्चर चलता था. सॉन्ग स्टार्ट होता था अपने कोरस के साथ. कोरस को हम मुखड़ा भी कहते हैं और वर्स को हम अंतरा भी कहते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. सो सॉन्ग का स्ट्रक्चर है कोरस, वर्स, कोरस, वर्स, कोरस. ये सॉन्ग है डी मेजर स्केल में. इसके कोरस में एंड वर्स में मोस्टली जो कॉर्ड्स हैं वो सारी डी मेजर स्केल की हैं, विच आर डी मेजर, जी मेजर एंड ए मेजर. वर्स में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक कॉर्ड आती है सी मेजर, जो कि डी मेजर स्केल से नहीं है. इट्स अ बोरोड कॉर्ड फ्रॉम आउटसाइड द स्केल. इस सॉन्ग का स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने के लिए हमें समझना है कि इसकी बार या एक मेजर के अंदर क्या हो रहा है. हर मेजर के अंदर एक स्ट्रमिंग पैटर्न हम यूज करेंगे विच इज 1, 2 एंड 4 एंड. 3 को मैंने ग्रे किया हुआ है बताने के लिए कि वो जो नोट है उसको हम स्किप करेंगे. वहाँ पे एक टाई लगा हुआ है विच मीन्स कि हम 3 को स्किप करेंगे. फर्स्ट बीट पे एक क्वार्टर नोट है विच इज़ अ सिंगल स्ट्रोक. इसको हम डाउन स्ट्रोक से प्ले करेंगे. अभी मैंने कॉर्ड्स को अपने म्यूट किया हुआ है बिकॉज हम रिदम को समझ रहे हैं. सो डाउन स्ट्रोक फर्स्ट बीट पे, सेकेंड बीट पे 2 एंड, 2 8th नोट्स हैं. सो इनके लिए प्रेफर होता है कि हम स्ट्रोक्स डाउन अप करके लें. सो सेकेंड बीट पे होगा डाउन अप विच इज 2 एंड. तो फर्स्ट 2 बीट्स कैसे साउंड करेंगी? 1, 2 एंड. स्ट्रोक्स होंगे डाउन, डाउन अप. थर्ड बीट पे भी 2 8th नोट्स हैं बट जो पहला 8th नोट है उस पर हमें प्ले नहीं करना. सो नॉर्मली होता है कि हम पहले नोट को डाउन स्ट्रोक से लेते हैं और उसके बाद वाले को हम अप स्ट्रोक से लेते हैं बिकॉज इट्स रिदमिकली कन्वीनियंट. सो थर्ड बीट पे मैं डाउन स्ट्रोक को स्किप करके सिर्फ अप स्ट्रोक लूंगा. एंड फोर्थ बीट पे 2 8th नोट्स हैं जिनको अगेन मैं डाउन अप से प्ले करूंगा विच इज डाउन अप. फर्स्ट 2 बीट्स ऐसी साउंड करती हैं 1, 2 एंड, या डाउन, डाउन अप. थर्ड बीट इज एंड 4 एंड, अप डाउन अप. चारों साथ में कैसी साउंड करती हैं? 1, 2 एंड 3 एंड 4 एंड. अब मैंने 3 पे अपने हाथ को नीचे लेकर गया लेकिन मैंने स्ट्रिंग्स को हिट नहीं किया.
ये हमें प्रैक्टिस स्लोली करना है और इसको मास्टर करना है, तभी हम सॉन्ग में इसको अप्लाई कर पाएंगे। सो लेट्स सी ये कैसे वर्क करता है। 1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and down down up up down up। सो जब मैं 3 पे नीचे अपना हाथ लेके जाता हूँ, मैं हाथ अपना नीचे लेकर जाता हूँ एज इफ मैं 3 प्ले करूँगा। सो मेरी हैंड की मूवमेंट होती है, अगर 3 पे टाई ना होता, 3 साइलेंट ना होता, तब क्या होता, 1 2 and 3 and 4 and। अब 3 पे मैं हाथ तो नीचे लेकर जा रहा हूँ फॉर रिदमिक कंसिस्टेंसी, बट हिट नहीं कर रहा स्ट्रिंग्स को। सो इट गोज लाइक दिस, 1 2 and 3 and 4 and down down up up down up down down up up down up 1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and down down up up down up। इट्स इंपॉर्टेंट कि हम एक कॉर्ड पे इसको पहले मास्टर करें। लेट्स सपोज अगर मैं डी मेजर कॉर्ड पकड़ता हूं और डी मेजर कॉर्ड पे इस रिदम को प्ले करता हूं, तो एक साइकिल, एक मेजर जो है, एक मेजर या एक बार जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ये 4 बीट्स की साइकिल प्ले हो रही है, विच गोज लाइक दिस। डी मेजर पे 1 2 and 3 and 4 and down down up up down up down down up up down up। अब लर्न करते हैं इस सॉन्ग का कोरस स्ट्रक्चर मेजर बाय मेजर। सो अगर आप मेजर्स को ध्यान से देखें तो सबसे पहले फर्स्ट मेजर में डी मेजर है, फिर ए मेजर है, फिर एक और ए मेजर है और फिर डी मेजर है, और चारों मेजर्स पे सेम रिदम लगेगा। सो पहले डी पे 1 2 and 3 and 4 and then ए पे 1 2 and 3 and 4 and then एक ए पे एक बार और 1 2 and 3 and 4 and then back to D 1 2 and 3 and 4 and। चारों मेजर्स कंटिन्यूटी में ऐसे सुनाई देंगे। Down down up up down up down down up up down up down down up up down up down down up down up। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम इन कॉर्ड्स में ट्रांजिशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान से देखना, मैं डी मेजर से ए मेजर में जाने में अपनी थर्ड फिंगर को फ्रेटबोर्ड से लिफ्ट ही नहीं करता। सो व्हेन आई एम होल्डिंग अ डी इस तरीके से पकड़ी हुई है, ए मेजर पे जाने के लिए मैं अपनी फर्स्ट और सेकंड फिंगर को लिफ्ट करूंगा और थर्ड फिंगर को स्लाइड बैक करूंगा। आई विल नॉट लिफ्ट इट। सो डी मेजर थी, फर्स्ट सेकंड फिंगर लिफ्ट करी, थर्ड को स्लाइड बैक किया और ए के रेन फर्स्ट और सेकंड को ऊपर रख दिया, तो ये मेरा ए मेजर बन गया। फिर से देखते हैं एक बार, डी मेजर, फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर रेज, थर्ड फिंगर जो है इसको पीछे स्लाइड करेंगे और फर्स्ट सेकंड फिंगर को फोर्थ और थर्ड स्ट्रिंग पे ऐसे रखेंगे, तो ये बन गया ए मेजर। सो ये ट्रांजिशन की प्रैक्टिस पहले करनी ज़रूरी है, तभी वो स्ट्रमिंग पे अप्लाई हो पाएगा। सो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे डी, फिर लिफ्ट द फर्स्ट 2 फिंगर्स, स्लाइड बैक ए, वापस डी पे आने के लिए फिर से फर्स्ट 2 लिफ्ट करी, थर्ड को आगे स्लाइड किया और फर्स्ट सेकंड को एडजस्ट किया डी। सो डी ए डी। और अब कंटिन्यूटी में एक बार और स्ट्रमिंग पैटर्न पे, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। नेक्स्ट लाइन में हर मेजर में डिफरेंट कॉर्ड है। पहले डी है, फिर जी है, फिर ए है और फिर डी है। इस कॉर्ड प्रोग्रेशन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि मैं थर्ड फिंगर को कभी भी लिफ्ट नहीं करता। डी जी पे जाने के लिए थर्ड फिंगर यहीं पे, फोर्थ फिंगर इसके नीचे, सेकंड एंड फर्स्ट ऊपर जी। जी से ए पे आने के लिए
थर्ड को पीछे स्लाइड किया, फर्स्ट सेकंड को इधर लगा दिया, फोर्थ को लिफ्ट कर दिया, ए देन बैक टू डी। सो ये ट्रांजिशन कैसे है, डी जी ए डी, डी जी ए डी। स्ट्रमिंग पे बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, ला 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 ला। डाउन डाउन अप, up down up down down up, up down up down down up, up down up down down up, up down up। So this was the chorus। अब मूव करते हैं वर्ड्स पे। वर्ड्स की जो फर्स्ट लाइन है उसमें 4 मेजर तक डी मेजर कॉर्ड ही प्ले हो रही है। सो इट गोज लाइक दिस, 1 2 and 4 and 1 2 and 4 and 1 2 and 4 and 1 2 and 4 and। लिरिक्स के साथ, तू जो कहे जीवन भर, तेरे लिए मैं गाऊं। सो 4 मेजर्स तक डी पकड़े पकड़े फर्स्ट लाइन प्ले हुई। 5th मेजर में सी मेजर आएगा एंड देन 6th मेजर में डी अगेन। सो ऑल 6 मेजर्स कैसे साउंड करते हैं लिरिक्स के साथ, तू जो कहे जीवन भर, तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। सो ये 6 मेजर्स की जो एक लाइन थी, ये एग्जैक्टली सेम लाइन रिपीट होगी नेक्स्ट लाइन पे भी, सेम कॉर्ड सीक्वेंस रिपीट होगा डिफरेंट लिरिक्स पे। गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। उसके बाद जैसे कोरस की लास्ट लाइन थी एग्जैक्टली वैसे ही मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा 4 मेजर्स का है, डी जी ए एंड डी। सो इट गोज लाइक दिस, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर एंड देन बैक टू द कोरस, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जैसे कोरस हमने किया और अब हमने एक वर्स भी किया। कोरस की ट्यून हमेशा सेम है तो उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड स्ट्रमिंग भी सेम होगी। वर्स 1 जैसे था एग्जैक्टली वैसे ही वर्स 2 की भी स्ट्रमिंग एंड कॉर्ड सीक्वेंस है। सो इट इज एग्जैक्टली द सेम नाउ। एक इंटरेस्टिंग चीज हम नोटिस करते हैं, अगर आप थोड़ा सा एडवांस्ड प्लेयर हो तो फर्स्ट लाइन में जहां हमने 4 मेजर्स डी के प्ले किए थे, वहां पे 4th मेजर में हम चाहें तो बी माइनर भी प्ले कर सकते हैं, बिकॉज सेम कॉर्ड बार बार प्ले करना थोड़ा सा रिडंडेंट हो जाता है। तो इसी के रिलेटिव माइनर बी माइनर कॉर्ड पार्शियल बार या फुल बार, जो भी यू आर कंफर्टेबल विद, यू कैन यूज इट। सो ट्राई करके देखते हैं वो कैसा साउंड करता है। तू जो कहे जीवन भर, तेरे लिए मैं गाऊं, एंड देन बैक टू सी, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। सो ये छोटा सा वेरिएशन आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको बी माइनर कॉर्ड कंफर्टेबल है, बट अदरवाइज डी इज ऑल्सो गुड इनफ। होप यू हैड फन लर्निंग दिस सुपर स्वीट सॉन्ग। अगर आपने लेसन को एंजॉय किया, कंसिडर ज्वाइनिंग गिटार सीख, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट फन कम्युनिटी ऑफ गिटार प्लेयर्स। Until next time, stay tuned. Your guitar coach, Rahul Sudhan.